तो हमारा बेसिकली कौन सा एग्जांपल है हमारा? सर एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 5 है शायद, 6 है। एग्जांपल नंबर 6 था बेटा, बुक के अकॉर्डिंग पूछा था, ठीक है, देखेंगे समझेंगे। सामने है द पीस ऑफ लैंड व्हिच इज इन द शेप ऑफ अ रोम्बस। सामने है कोई बंदी है जिसके पास एक पीस ऑफ लैंड है, टुकड़ा है जमीन का, जिसकी शेप कैसी है? रोम्बस ऐसी बनता है। बेटा इसकी नेमिंग कर देते हैं एबीसी, पहले आप सीख लीजिएगा। She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. वो चाहती है कि उसका एक बेटा और एक बेटी अलग-अलग जगह लें और दोनों अलग-अलग डिफरेंट क्रॉप्स को उगाएं वहाँ पे। She divide the land into two equal parts. उसने लैंड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बेटा इसका मतलब उसने डायगोनल से ज्वाइन किया। If the perimeter of the land is 400 meter, पेरीमीटर कितना है? 400 and one of the diagonals कितना है? 160। मान लेते हैं वाला डायगोनल 160। How much area will each of them will get for their crops? दोनों को अलग-अलग कितना एरिया मिलेगा? अब आप क्या कीजिए, अलग-अलग निकालने की बजाय पूरे का एरिया निकाल लीजिए। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आधा, दोनों को बराबर बराबर हो जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास ये साइड्स होनी चाहिए रोम्बस की, तभी तो हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगा पाओगे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 into साइड, क्योंकि आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये ए है तो सारी ए होगी। तो बेटा यहाँ से साइड कितनी निकल के आ रही है? 100। तो मेरे पास ये भी 100 आ गई, ये भी 100 आ गई। सर पाइथागोरस पे रूल लग जाएगी। बेटा पाइथागोरस 90 डिग्री एंगल में लगती है, इसमें 90 नहीं होता है। वो दूसरा डायगोनल खींच कर वो कुछ और बताना चाह रहा है, सर वो खींच के एंगल में पढ़ के आया हूं इसी। सर साइड 100 कैसे आई ये नहीं समझ आया। बेटा वो ये बोलना चाह रहा है कि इस डायगोनल को हम जोड़ देते हैं और ये 90 डिग्री बनता है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हो। दूसरा डायगोनल कहां से लाओगे? सर मतलब नीचे वाला अपनी साइड गिवन है, सर साइड वाली गिवन है और वाली साइड में निकालेंगे और वही वाली उसको प्लस कर दूसरा वाला डायगोनल निकल जाएगा और उससे हम इसका एरिया निकाल वो 90 आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आई, पर मैं आपको अपनी बात समझा देता हूँ। वो आप जो कह रहे हैं वो तो खैर पल्ले नहीं पड़ते। ये साइड है, ये पूरा 160 है तो ये 80 होगा, ये 80 है, ये 100 है, तो पाइथागोरस से निकल आएगा और ये जितनी आएगी उतनी आएगी तो पूरे को निकल आएगा। ऐसे यही बोल रहा हूँ। अच्छा यही कहते हैं, ठीक है। फिर आप एरिया निकालोगे पूरे का, डायगोनल का सर वो 1/2 d1 into d2 होता है। सही है। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री वाले पार्ट पे ज्यादा चलेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं इसमें हंसने वाली बात नहीं है, तरीका सही है इसका, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल में क्या कर रहे हैं? हेरोन से। तो हेरोन से बता दो या ये जो कह रहे हैं फिर उससे बताऊं पाइथागोरस। चलिए तो मैं फिलहाल में अनमोल सॉरी हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग बोल रहे हैं। ए की वैल्यू 100 मान लेते हैं, बी 100 मान लेते हैं और सी सारे 100 मानेगा क्या? एस क्या होता है बेटा? 100 100 200 कितना आ गया? समझ में आ रहा है? एरिया बच्चों मैं आपसे एक चीज और, मैं आपसे पहले क्या बोल रहा था, पूरा एरिया निकाल लेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन पूरा एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है। आई एक ट्रायंगल का एरिया रहा है तो ऑफ कोर्स वो दोनों का बराबर बराबर आएगा। हाँ फॉर्मूला क्या होता है? एस की जगह क्या रखेंगे? 180 माइनस 100 100 माइनस 100 80 और 100 माइनस 160 20। सबको समझ में आया? इधर समझ लिया थोड़ा सा। देखो बच्चों 80 से छेड़छाड़ नहीं, 80 का पेयर बनता है बाहर निकाल। मेरे पास ये 180 है, इसको मैं हाँ मैं 180 को क्या लिखेंगे? 9 into 20 और ये 20
बेटा 820 का पेयर बाहर निकल आया Yes, sir. और 9 का 3 होता है, 8 2 जार 16, ये लीजिए 4800 मीटर स्क्वायर। बच्चों ये एक डॉटर को या एक सन को इतना एरिया मिलेगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल का तो निकला है, तो दोनों को कितना मिल रहा है, ये पूछा है कितना एरिया दोनों को मिलेगा। ईच विल गेट कितना 4800 मीटर, ये लीजिए दोनों को इतना इतना एरिया मिलेगा। करो खेती कितनी करनी है, ठीक है। Yes, sir.